हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर नंबर 5 जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है उन्हीं के, जिसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसिया रोड्रिग्यूज, और सेकंड पार्ट है कुर्ग बाय लोकेश अब्रोल, और थर्ड पार्ट है द टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्ता। तो इसका हम MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो 15 के संख्या में होंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा, जो ट्रांसलेट हिंदी में करके हमने इसको समझाया है बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा? हु इज द ऑथर यानी कि लेखक कौन है ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा? ए बेकर फ्रॉम गोवा का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन नंबर बी लोकेश अब्रोल, ऑप्शन नंबर सी लूसिया रोड्रिग्यूज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी लूसिया रोड्रिग्यूज। अब है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग? कुर्ग का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन नंबर बी लोकेश अब्रोल, ऑप्शन नंबर सी लूसिया रोड्रिग्यूज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो कुर्ग का जो लेखक है वो है लोकेश अब्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? व्हाट आर द बेकर्स नोन, यानी बेकर्स को जाना जाता है एज इन गोवा, गोवा में किस नाम से, मतलब गोवा में किस नाम से बेकर्स को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैडर, ऑप्शन नंबर बी पोर्टुगीज, ऑप्शन नंबर सी पीकर, ऑप्शन नंबर डी बेकर। तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पैडर से, यानी कि गोवा में बेकर्स को पैडर नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेकर वाज आल्सो देयर, द बेकर वाज आल्सो देयर, बेकर जो था उनका भी, मतलब उनका था क्या था? फ्रेंड यानी मित्र था, कंपेनियन यानी साथी था, गाइड मतलब कि पथ प्रदर्शक था, ऑल ऑफ द एबव या इनमें से सब था, यानी कि उपयुक्त सभी। तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो बेकर था वो उनका साथी भी था, उनका मित्र भी था, उनका साथी भी था, उनका पथ प्रदर्शक भी था, ये सब था, यानी ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर? व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग, यानी कि बच्चों की क्या लालसा थी? व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर, यानी कि बच्चों की क्या लालसा थी? लोब्स, ब्रेड बैंक, ऑप्शन नंबर ए लोब्स, ऑप्शन नंबर बी ब्रेड बैंगल्स, ऑप्शन नंबर सी बनाना ब्रेड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी ब्रेड बैंगल्स। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश यानी कि डॉट 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 वाज कॉल्ड कबाई? कबाई को कहा जाता था, कबाई किसको कहा जाता था? बेकर्स ड्रेस, बेकर के ड्रेस को, बेकर्स बास्केट, बेकर के टोकरी को, बेकर्स बंबू, बेकर्स के बांस को, बेकर्स सॉन्ग, बेकर के गीत को। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बेकर ड्रेस, यानी बेकर के ड्रेस को कबाई कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कुर्ग इज ए डैश डॉट 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 कंट्री? कुर्ग एक देश है, किसका देश है? टी यानी चाय का, ब्रेड यानी कि रोटी का, कॉफी यानी कि कॉफी का, ग्रीन यानी कि हरियाली का या हरे का। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉफी का, कुर्ग एक कॉफी का देश है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, यानी कि भारतीय सेना के जो प्रमुख, फर्स्ट चीफ यानी कि प्रथम प्रमुख हैं वो कहां से हैं? कुर्ग से, गोवा से, मैसूर से या पंजाब से? तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डैश यानी डॉट 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 रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, यानी कौन सी नदी ऑब्टेन्स मतलब प्राप्त करती है इट्स वाटर पानी फ्रॉम कुर्ग यानी कुर्ग से?
कौन सी नदी कुर्ग से पानी प्राप्त करती है? तो यमुना, नर्मदा, कावेरी या तापी। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कावेरी से। कावेरी नदी से जो है कुर्ग से प्राप्त करती है कावेरी नदी जो है कि पानी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग? यानी कुर्ग में कौन सी एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां अवेलेबल मतलब उपलब्ध हैं? कुर्ग में कौन सी गतिविधियां उपलब्ध हैं? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है डी, यानी कि कुर्ग में ये सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनो। कैनो मतलब होता है डोंगी, एक छोटी सी नाव। क्या रैपलिंग एक छोटी सी नाव में नदी में यात्रा करने का नाम है रैपलिंग? या ऑप्शन नंबर बी है, ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए रैफ्ट, यानी कि रैफ्ट में नदी में यात्रा करने का साधन है। या ऑप्शन नंबर सी, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप, यानी एक रोप मतलब रस्सी, एक रस्सी के माध्यम से स्लाइडिंग मतलब फिसलते हुए, क्लिफ मतलब जो है कि चट्टान से, गोइंग डाउन मतलब नीचे उतरना, यानी एक रस्सी के माध्यम से फिसलते हुए एक चट्टान से नीचे उतरने का नाम है रैपलिंग। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक रस्सी के माध्यम से फिसलते हुए चट्टान से नीचे उतरना ही रैपलिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, वाज राजवीर, क्या राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? यानी एक जासूसी कहानियों का प्रशंसक था। क्या राजवीर जासूसी कहानियों का प्रशंसक था? यस, ऑप्शन नंबर ए है यस हाँ। ऑप्शन नंबर बी है नो, यानी नहीं। ऑप्शन नंबर सी मे बी, यानी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी डोंट नो, नहीं जानता या नहीं पता। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है यस, यानी कि राजवीर जासूसी कहानियों का प्रशंसक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम। द वर्ड्स यानी कि शब्द लाइक चाय एंड चीनी, चाय और चीनी जैसे शब्द, आर डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न हुए हैं फ्रॉम मतलब से, कहां से? चाय और चीनी जैसे शब्द कहां से उत्पन्न हुए हैं? इंडिया यानी भारत से, चाइना यानी चीन से, फ्रांस यानी फ्रांस से, नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी चाइना से। चाय और चीनी जैसे शब्द चाइना से उत्पन्न हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड फ्लश आर स्पोर्टिंग पीरियड? व्हाट इज द ड्यूरेशन, यानी कि क्या अवधि है ऑफ द सेकंड फ्लश की, आर स्पोर्टिंग पीरियड, या खेल की अवधि की। खेल की अवधि की क्या अवधि है? दूसरे फ्लश के खेल की अवधि की क्या अवधि है? तो जून अगस्त, क्या जून अगस्त है? मई जुलाई यानी मई जुलाई है? अक्टूबर से दिसंबर है? या अगस्त से नवंबर? तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है मई और जुलाई, यानी कि जो सेकंड फ्लश की खेल की अवधि की जो समय है, यानी कि जो अवधि है वो है मई से जुलाई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका इस लेसन का, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजोल स्टडी? राजवीर और प्रांजोल कहाँ पढ़ते थे? आसाम यानी आसाम में, कुर्ग यानी कि कुर्ग में, गोवा यानी कि गोवा में, डी जो ऑप्शन है दिल्ली यानी कि दिल्ली में। तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजवीर और प्रांजोल दिल्ली में पढ़ते थे। तो फ्रेंड्स, अब इंग्लिश का सेशन यही हम लोगों का समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।